अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई है, बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, आलू वाले पराठे। और आलू मैंने रात को ही बॉईल करके रख लिए थे और ऊपर मैंने अब ना मिर्चें डालकर इनको मैश कर देती हूँ। और छिलके उतारने का टाइम भी नहीं है, और छिलके वैसे भी मैश होने के बाद वो खुद ही इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो निकालने ईजी होते हैं। तो ये जो मैशर मैं लाई थी ना, इससे मैं कर रही हूँ। खुले बर्तन में करती तो ज़्यादा इजी होता, और वैसे भी एक हाथ से मोबाइल हो तो काम करना मुश्किल होता है। पराठे बन रहे हैं, ये देखिए इतना मज़े का आलू वाला बना खड़ा है, और साथ ये बेला पड़ा है, और टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है। बच्चों को मैंने कहा जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं, वो खुद ही तैयार हो रहे हैं बेचारे। मैंने अपना नाश्ता बना लिया है, और अब मैं ये लेके जाऊंगी और अपनी फूफो के घर अपनी कज़नों के साथ और सिस्टर के साथ बैठ के मिल के करूँगी। मुझे अच्छा लगेगा, मैं बोर हो रही थी घर में वैसे भी। आज इतना प्यारा सा मौसम बना हुआ है बाहर, बहुत प्यारा सा, ऐसे लगता है बारिश आ जाएगी। और मेरा दिल इतना धक धक कर रहा है। बारिश आ गई ना तो अफ़ान को आज मैंने वाइट कपड़े पहना के भेजे हुए हैं, तो उनका हाल बेहाल हो जाना है। अफ़ान इतना नहीं कैरी कर सकता अच्छे से। तो लेट्स सी, बारिश आना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे वैसे तो आ जाए, क्योंकि जितनी गर्मी है ना, गर्मी का वो उसी से ही तोड़ होना है। बारिश ना आई तो गर्मी नहीं जाने वाली। और यहाँ मैं जा रही थी अपनी फूफो लोगों के घर। हमारे घर साथ साथ ही हैं, बस थोड़ा सा एक आध गली का ही गैप हो सकता है। एक ही गांव में हम लोग सारे रहते हैं। तो यहाँ मैं निकली हूँ ना, तो मौसम बहुत प्यारा था आज। ऐसे हवा और क्लाउडी रहा है, सारा दिन बादल रहे हैं, धूप तो आज निकली ही नहीं है। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ना, सेकंड टाइम और इस तरह करके ना, पहले दिन को तो इतना नहीं था, लेकिन ये देखें अब यहाँ सेकंड टाइम हो चुका है, और इतने घने बादल आ चुके हैं ना, ब्लैक ब्लैक। ऐसे लग रहा था जैसे आसपास कहीं बारिश हो रही है और सिर्फ हमारी तरफ ही अब रहती है होना। वैसे तो काफ़ी टाइम से बारिशें स्टार्ट हुई हैं, इधर उधर हो रही हैं। जंग में भी मेरी कज़न्स बता रही थी कि बारिश हुई है, सिर्फ हमारा एरिया ही रह गया था जहाँ बारिश नहीं हुई थी। और यहाँ भी आज मुतवक्का थी। मैंने वैसे चेक तो नहीं किया नेट से कि आनी है कि नहीं आनी, लेकिन मौसम आज बता रहा था कि आज ज़रूर ही बारिश आ जाएगी। तो यहाँ आंधी का भी कुछ माहौल बन गया था, हल्की हल्की आंधी भी चलना स्टार्ट हो गई थी। और फिर ना इस टाइम मैं बैठ के बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, तो यहाँ मैंने इनको तो थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, तो इन्होंने कहा मामा आज हमारी छुट्टी ना हो जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, होमवर्क तो लाजमी करना है। तो यहाँ ऊपर से बड़े घने घने बादल और बारिश आने वाली थी, तो फिर मैंने कहा कि जल्दी से आप लोग पढ़ लो। और इनके पढ़ाई के चक्कर में ना मुझे तो भूल ही गया कि मैंने तो नमाज ही पढ़नी थी। मगरिब का टाइम था यहाँ ऑलमोस्ट। और फिर मैंने ना इनको बना के दिए चिप्स। इनका मूड कर रहा था चिप्स खाने को, तो फिर मैंने यहाँ इनको बना के दिए चिप्स। अब से ना चिप्स का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ये ज़्यादा बनते हैं हमारे घर में सर्दियों में ख़ास तौर पे। गर्मियों में तो फिर भी कुछ बचत होती है, सर्दियों में ज़्यादा ये हमारे घर में बनते हैं। तो मैं ख़ुद इस चीज़ की शौकीन हूँ, तो फिर सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें वैसे भी ज़्यादा खाई जाती हैं, गर्मियों में गर्मी की वजह से इतना नहीं होता। तो यहाँ फिर हमने वो खा लिए थे, और उसके बाद फिर साथ साथ ना ये वाले क्लिप आगे पीछे हो गए। ये दोपहर का क्लिप था, जब मैं दोपहर को बनाया था मैंने खाना। और साथ में ये सुबह के बचे हुए ना पोटैटो, बॉयल्ड पोटैटो पड़े थे, तो मैश हुए हुए, तो उसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड करके ना मिर्चें वगैरह और थोड़ा सा स्पाइसी उन्हें बना के अपने टेस्ट के मुताबिक, तो फिर मैंने यहाँ बना लिए थी। उनकी टिकिया बना ली थी, और कटलेस भी कहते हैं शायद, और ये बना के ना और उसमें डिप करके अंडे में, और इसके साथ फिर हमने दोपहर का खाना खाया था। और ये बहुत मज़े की बनी थी।
और शुक्र है कि ना अब हल्का हल्का फ़ील हो रहा था कि मौसम चेंज हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से लग तो रहा था कि मौसम में कुछ तब्दीली है, लेकिन गर्मी वहीं की वहीं खड़ी थी। वैसे दिन छोटे हो गए थे और रातें थोड़ी लंबी हो गई थी, और ऐसे फ़ील होता था सुबह भी थोड़ा थोड़ा ना जैसे हल्का हल्का मॉर्निंग की रूटीन और इस तरह करके ना चेंजिंग है मौसम में। सुबह की जो रोशनी होती है उसमें भी चेंजिंग थी। सर्दियों का आमद लग रही थी, लेकिन मौसम जो है ना वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा था कि सर्दियां आ रही हैं। तो अब ये है कि मुझे फ़ील हो रहा है कि अब ये वाली जो बारिश है ना, इसी बारिश के इंतज़ार था। अब इस बारिश से काफ़ी तब्दीली आ जाएगी मौसम में और अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ ना इस मौसम में गर्मी के, वैसे मुझे मेरी फ़ेवरेट गर्मियाँ हैं, मुझे सर्दियाँ इतनी पसंद नहीं है। सर्दियाँ आने लग जाए ना तो मुझे बड़ा कुछ होने लग जाता है। जो शदीद सर्दी होती है ना वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो मुझे इतनी सर्दियों से नफ़रत है ना। बहुत से लोग सर्दियों को लाइक करते हैं, मुझे नहीं पसंद। ऐसे सारा दिन ना बंदा बाउंड हो जाता है, अंदर अंदर रहना, बिस्तर में रहना, और ना मुंह धोने को दिल करता है ना नहाने को दिल करता है। इस तरह करके ना इतनी अजीब सी सिचुएशन होती है, ना बंदा कहीं आ जा सकता है, और ऊपर से फोग वगैरह और इस तरह के मुझे ना बिल्कुल नहीं सर्दियाँ पसंद। तो गर्मियों में ये है खुला मौसम होता है, लेकिन शदीद वाली गर्मियाँ भी नहीं बर्दाश्त हो सकती भाई। लेकिन वैसे नॉर्मल जो मुझे है ना गर्मियों का मौसम ही पसंद है। तो यहाँ मैं आई थी, अब ना हल्की हल्की बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी रात को, और मैं आई थी दूध लेने। तो यहाँ उनका तंदूर जला हुआ था और काफ़ी लेट जला हुआ था, रात हो चुकी थी और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। इस वजह से ना अब इनकी ये रोटियाँ जो है ना वो पकना भी तंदूर में मुश्किल हुई थी, कच्ची कच्ची हो रही थी। ठंड सी बन गई थी ना, तो फिर हवा भी थी, इस वजह से फिर वो तंदूर भी ठंडा होने लग जाता है। तो यहाँ देखें बारिश भी आना स्टार्ट हो गई। बहुत ज़्यादा तो बारिश नहीं आई, लेकिन बस गुजारा हो गया था। हल्की हल्की आई थी, मतलब घर सहन गीला हो गया था। इतनी ज़्यादा नहीं आई थी कि बिल्कुल पानी बहने वाला जैसे होता है वो नहीं आया था। वैसे फ़ील हो रहा था मौसम से कि बहुत ज़्यादा आएगी। मैं तो डर गई थी कि जैसे सऊदी अरब और इस तरह दिखा रहा है ना बारिशें, शायद इस तरह हमारे एरिए में भी आई थी। मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन खैर इतनी ज़्यादा नहीं आई, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आई है। नॉर्मल भी नहीं आई, बस थोड़ी थोड़ी आई है, सहन गीला करने की जितनी आई है। तो फिर नमाज़ तो मेरी मगरिब की क़ज़ा हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ नमाज क़ज़ा भी पढ़ ली और मगरिब की क़ज़ा भी पढ़ ली, और साथ मैंने इशा की भी पढ़ ली, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं ख़ुद को डाउन सा फ़ील करने लग गई थी। तो यहाँ दूध भी बॉयल हो रहा था, और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।